नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों, बहुत दिनों तक एक रेंज में चलने के बाद यस बैंक ने आज थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई, एक बड़ी रेंज में घूमा आज ये। और आप देखेंगे आज हरे निशान पर बंद हुआ है और छोटी मोटी नहीं, तकरीबन 2.5% की तेजी है। तो अब इन्वेस्टर से सोच रहे होंगे क्या यहाँ से एक अपर मोमेंटम की शुरुआत होगी क्या। तो इसके लिए हम आज का ट्रेड देखेंगे, आज किस हिसाब से डील हुई, कैसे डिलीवरी उठाई गई और डील्स कहाँ कहाँ हुई, किस प्राइस पर ज्यादा हुई, और उससे हम अंदाजा लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, एक दिन के तेजी से, एक दिन की गिरावट से आपको कभी जज नहीं करना चाहिए एक स्टॉक का ट्रेंड किस दिशा में जाने वाला है। हाँ, बहुत दिनों तक इसने 14 रुपीज के प्राइस को नहीं ब्रेक किया था। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था कि 14 रुपीज का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखिए, जस्ट 14 रुपीज तक रुक कर ये फिर ऊपर की छलांग मारी इसने। तो एक और इंपॉर्टेंट बात अब हमें देखनी है कि स्टॉक में बिना बात ही तेजी आ रही है और अच्छी न्यूज के बावजूद भी ये नीचे गिर रहा है। तो क्या अब इसमें ऑपरेटर का खेल भी चल रहा है? क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो कम प्राइस पर मिलते हैं वहां पर ऑपरेटर का खेल चलना काफी नॉर्मल होता है। तो आज हम देखेंगे जो स्टॉक्स ऑपरेटर के द्वारा चलते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, क्या खासियत होती है उनकी, और फिर कंपेयर करेंगे क्या यस बैंक में ऐसा कुछ हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी पैसा कमाने की और इसमें कब तक रुकना चाहिए। तो हम पिछले 2 हफ्ते के ट्रेड्स देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक बार फिर से अपर सर्किट की शुरुआत की थी बैंक ने। 2 दिन चला था अपर सर्किट पर, तो लोग सोच रहे होंगे कि हाँ अब अपर मोमेंटम शुरू हो गया, पर वहीं से झटका दे दिया था 15.80 से, फिर नीचे आ गया था और एक ही रेंज में चल रहा था। तो यही गलती अब हमें दोबारा नहीं करनी है। 1 या 2 दिन की तेजी से हमें जज नहीं करना है बैंक का ट्रेंड। अगर अभी 10 तारीख को आप जानते हैं एजीएम मीटिंग है, तो अगर एजीएम मीटिंग से 1 या 2 दिन पहले की तारीख होती है आज, तब हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते थे, हम कह सकते थे हाँ इस बैंक में अपर मोमेंटम अब चलेगा। क्योंकि जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है, कोई बड़ी मीटिंग होती है, तो इन्वेस्टर्स पहले इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ताकि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कर सके वो। पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, एजीएम मीटिंग में भी 10 दिन बाकी है। तो ये तेजी क्यों है? तो अगर मैं आपको आज के ट्रेड दिखाऊं और फिर उसके बाद आज की लास्ट डील्स दिखाऊंगा, आप यहाँ ट्रेड देंगे तो 17 करोड़ 10 लाख शेयर्स आज भी ट्रेड हुए हैं। तो भारी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखिए, वॉल्यूम ज्यादा है और आप देखिए डिलीवरी क्वांटिटी 34.01%। ट्रेड जैसे हो रहे हैं उस हिसाब से इस बैंक में डिलीवरी नहीं उठाई जा रही है। 5 करोड़ 81 लाख, काफी बड़े अमाउंट में शेयर्स उठाए गए हैं, पर अगर आप इसको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड से देखेंगे तो काफी कम अमाउंट आता है, सिर्फ 34% की आती है। तो इससे साफ है इस बैंक में इन्वेस्टर के रूप में इस प्राइस पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। आपको अगर मैं आज की इंट्राडे लास्ट डील्स दिखाऊं तो आप ये देखेंगे, लेफ्ट में आप डेट देख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर देता हूं, आज है 1 तारीख। राइट में आपको दिखेगा टाइम और यहाँ पर आपको दिखेगा किस प्राइस पर कितने शेयर्स खरीदे गए हैं। लास्ट डील्स होती हैं दोस्तों या तो 5 लाख से ज्यादा शेयर्स या फिर 5 करोड़ से ज्यादा जो वैल्यू के शेयर्स की डील होती है। तो हमें आज का चार्ट देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे 2:05 पर 14 रुपये 20 पैसे पर चल रहा था शेयर, और उसके बाद सीधा 5 से 10 मिनट में छलांग मारकर 14 रुपये 85 पैसे आ गया था। तो आज की अगर आप लास्ट डील्स देखें तो आप देखेंगे 2:05 पर हमने देखा तेजी है, तो यहाँ देखिए जस्ट तभी 2:06 दिया हुआ है यहाँ पर, तब 10,07,000 शेयर्स की, यानी इनकी अमाउंट होती है 1 करोड़ 43 लाख रुपए। तो इतना बड़ा एक ऑर्डर लगाया गया था जिसकी वजह से इसमें एक तेजी आई। तो आप देखिए 12 बजे के बाद सीधा 2 घंटे बाद एक बड़ा ऑर्डर लगाया गया था, और वहां पर आप साफ देख सकते हैं कि एक तेजी इस रिजल्ट से है, यानी कोई एक बड़ा ऑर्डर लगाया गया था। ये ऐसा कोई कलेक्टिव माइंड नहीं था कि अब इन्वेस्टर इसमें रुचि दिखा रहे हैं। पहचान होती है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स की, तो यहाँ पर आपको बचना चाहिए। और वहीं आप देखेंगे तेजी कितने बजे थमी, आप ये देखेंगे 2:15 से 2:20 के बीच में तेजी थमी है। 2:15 पर फिर 26 लाख शेयर्स के आसपास की ट्रेडिंग हुई है। ये देखिए आप, उसके बाद दोबारा 20 लाख शेयर्स की, और लगातार अगले 1 से 2 मिनट तक बड़ी अमाउंट में 6,30,000 शेयर्स, 5,10,000 शेयर्स, तो ऐसे बड़ी बड़ी अमाउंट में। तो इससे साफ देखा जा सकता है कि इसके प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है। जो एफपीओ के प्राइस पर खरीद रहे थे लोग, वो अभी भी हाल ही में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कई लोग इस शेयर को छोड़कर जा रहे हैं। पर अब इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। तो आप ये पॉइंट देखेंगे, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करते। तो आप यहाँ अगर ट्रेड देखेंगे, इसका चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे आरएसआई काफी मिड लेवल में है 42.28, यानी ये ओवरबॉट भी नहीं है और ओवरसोल्ड भी नहीं है, पर यहाँ पर हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे एमएसीडी भी बहुत टाइम से बुलिश क्रॉसओवर हो रखा है,
पर वहां पर भी ये स्टॉक उसको फॉलो नहीं करता दिख रहा है। तो पहली पहचान ये हो गई है। और दूसरा आप देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, फेक ब्रेकआउट देते हैं। तो आपने देखा होगा हाल ही में येस बैंक में फिर से तेजी आई थी, 15 रुपए 10 पैसे तक गया था। तो एक हिसाब से लोग ब्रेकआउट मांग रहे थे इसको, लेकिन वहां से फिर डाउन आता गया। तो यानी ऐसे स्टॉक्स में वॉल्यूम और डिलीवरी और ट्रेडिंग साथ साथ चलती रहती है काफी भारी अमाउंट में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी लो इन दिस स्टॉक्स। तो इस स्टॉक को तो आप जानते ही हैं कि एसबीआई और बाकी सब फंड्स ने पैसा डालकर इसको बचाया है। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग का तो सवाल अभी पैदा ही नहीं होता। और दीज स्टॉक्स आर फंडामेंटली वेरी वीक, यानी स्टॉक्स में फंडामेंटली बहुत लो होते हैं। तो आप जानते हैं इस बैंक ने अभी अच्छा रिजल्ट दिया है हाल ही में, पर अभी भी फंडामेंटली वीक है। लोगों को अभी शक है इसके सर्वाइवल पर। हालांकि रिजल्ट अच्छा दिया, अगर यही बरकरार रहा तो 1-2 क्वार्टर में आपको इसमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर मैं वही समझाना चाहता हूं आपको दोस्तों कि कैसे ऑपरेटर का खेल आपको एक तरीके से डाउट पे ला देता है। प्राइस की मूवमेंट्स इतनी शार्प होती है ऊपर नीचे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं अब हम क्या करें। तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों कि पहले आप अपना मन बनाए, आप कितने समय तक रुकना चाहते हैं। तो इस बैंक में साफ है कि अगर आपने इस प्राइस पर खरीदा है या अभी भी नहीं खरीदा तो आप एफपीओ के प्राइस के आसपास खरीद सकते हैं अगर थोड़ा नीचे आए तो। और उसके बाद आप इसको 1 से 2 क्वार्टर तक तो मिनिमम होल्ड करिए। बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, पर हाल ही में मोरेटोरियम भी चल रहा था, तो हमें 2 क्वार्टर के बाद ही पता लगेगा बैंक एक्चुअली में रिकवर कैसे कर रहा है बाकी बैंक से कंपैरेटिव में। तो आप पहले अपना टाइम सेट कीजिए और उसके बाद आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में पैसा डाल रहे हो तो आपको उम्मीद है कि वहां से रिजल्ट्स बेहतर ही आएंगे। तो ऑपरेटर से बचने का यही तरीका है कि आप टाइम दे सकते हैं। जब तक ऑपरेटर खेल चलता है बीच में तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं नेगोशिएट करना। अगर आपको स्टॉप लॉस टच कर जाए तो वहां पर आप नीचे आ सकते हैं, और अगर आपके डिजायर्ड प्राइस पर मिल रहा हो तो वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। पर ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए कुछ भी एक्टिविटी ऐसे स्टॉक्स में, अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो। और एक और बात देखिए आप, डिलीवरी परसेंट इन दिस स्टॉक इज वेरी लो, यानी इन स्टॉक्स में डिलीवरी काफी कम होती है लेकिन वॉल्यूम आर वेरी हाई। तो कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी डिलीवरी कम उठाई जा रही है लेकिन वॉल्यूम काफी हाई है, ट्रेडिंग काफी हाई चल रही है। तो ये भी एक संकेत होता है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स का। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये क्या सजेस्ट करता है कि इसका मतलब होता है इन्वेस्टर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है इन स्टॉक्स में। तो इन्वेस्टर से आप समझ गए होंगे, इन्वेस्टर वर्ड ही है कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पैसा कुछ समय के लिए। तो इन्वेस्टर अभी इंटरेस्टेड नहीं है इन स्टॉक्स में, और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी पीक पर है। तो आप जानते हैं इस बैंक में बहुत भारी अमाउंट में स्पेक्युलेशन चल रही है, यानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 100 टच करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2 रुपए आएगा 3 रुपए आएगा, हर तरीके आपको तर्क भी तक मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्पेक्युलेशन। तो आप देख सकते हैं इनमें ज्यादातर जो पॉइंट्स है वो इस समय यस बैंक के ट्रेड के लिए सही ठहर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेना या इतना पैसा रिस्क कर देना इसमें जितना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉस। तो मेरी राय तो ये है दोस्तों, आप 1 से 2 क्वार्टर के लिए होल्ड करके रखे इसमें। बैंक ने नतीजे अच्छे दिए, बैंक के एनपीएस अच्छे हो गए, तो हमें इसका फिर फंडामेंटल की वजह से इसमें तेजी देखने को मिलेगी, और वो सबसे स्ट्रांग होती है दोस्तों। वो तेजी टिकती है, वो चाहे फिर 17 रुपए जाए 25 रुपए जाए, पर वो लेवल फिर हम एक फिक्स लेवल बता सकते हैं। आप अगर आरएसआई देखेंगे, आप देखेंगे कि आरएसआई में आज फिर तेजी देखने को मिली है 1 सितंबर को। तो 3 मेन लेवल से आरएसआई के, एक लेवल आप ऊपर देख रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म का लेवल है। हालांकि मैं इस स्टॉक को अपने एफपीओ से पहले के प्राइस से कंपेयर नहीं करना चाहता, पर फिर भी आप लेवल देखेंगे तो एक हाई लेवल है आरएसआई का 46 का, और लो लेवल है 37 के आसपास का। तो यहाँ आप देखेंगे इस समय मिड रेंज पे चल रहा है आरएसआई के 42.85। तो आरएसआई देख सकते हैं आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये बताता है कि क्या मजबूती है प्राइस में, क्या मोमेंटम आने वाला है प्राइस में वॉल्यूम के हिसाब से। तो अगर यहाँ भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और वो प्राइस को फॉलो करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। पर वही कह रहा हूँ मैं दोस्तों, आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। 5 या 10% के प्रॉफिट के चक्कर में आप भारी लॉस भी करा सकते हैं अपना, अगर आप साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं है तो। बैंक का कासा रेशियो, बैंक का रिस्क वेटेड एसेट्स के मुकाबले जो इनके कैपिटल एडिक्वेसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो वहां पर आप समय दीजिए बैंक को रिवाइव होने का। आप अगर इन्वेस्टेड है तो अच्छी बात है, और अगर आप अभी इन्वेस्टेड नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए तो आप इस प्राइस पर ले सकते हैं, बहुत दिनों टिका है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये नीचे आता है तो आप इसको एफपीओ प्राइस के आसपास लें। तो अभी बहुत टाइम है रिजल्ट्स को, और एजीएम मीटिंग को भी टाइम है, तो वहां पर हमें पता लगेगा बैंक किस दिशा में जा रहा है। तो ये था दोस्तों यस बैंक का लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।